हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 9/10/1995। जन्म का समय है शाम के 5:05 और जन्म स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मीन लगन की। और मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं गुरु बनते हैं, और गुरु जाकर बैठे हैं नवम भाव में। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत माना जाता है कि व्यक्ति भाग्यवान होगा ऐसे व्यक्ति, क्योंकि लगन का स्वामी जो होता है वो मुख्य ग्रह होता है कुंडली में। और जब मुख्य ग्रह ही भाग्य भाव जैसे भाव में बैठ जाता है तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। और यहाँ पर गुरु स्वयं भाग्य के कारक होते हैं, और वो भाग्य के कारक होकर नवम भाव में बैठे हैं, जो एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, सफलता और सभी प्रकार के सुख और भाग्य का साथ देने का एक काम यहाँ पर करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो जाकर दूसरे भाव में बैठे हैं मेष राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है कि जब पंचम का स्वामी दूसरे में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज्ञान से और अपनी वाणी से धन कमा सकता है और अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। तो ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ हैं, जिस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में रह सकता है, मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। अदरवाइज ये चंद्रमा भी व्यक्ति के जीवन में धनदायक स्थिति का निर्माण यहाँ पर करेंगे, व्यक्ति को ज्ञानी बनाएंगे, और व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। नवम भाव के स्वामी की बात करते हैं। इसके स्वामी बनते हैं मंगल, वो जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब नवम का स्वामी अष्टम में होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है, और भाग्य के सपोर्ट के कम के कारण व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। जब नवम का स्वामी अष्टम में होता है तो ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन नवम भाव में, भाग्य भाव में भाग्य के कारक गुरु देव बैठे हैं, तो ये इस बात को भी दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य को भी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्थिति व्यक्ति को जीवन में फेस करनी होगी। व्यक्ति को कुछ समय अपने जीवन में संघर्ष का निकालना पड़ेगा, और संघर्ष के बाद व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता रहेगा। लेकिन संघर्ष भी व्यक्ति की सफलताओं से जुड़ा हुआ है, संघर्ष भी व्यक्ति के भाग्य से जुड़ा हुआ है। ये इस बात को समझना होगा, और इस बात को लेकर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना होगा। दूसरे योग की अगर हम बात करते हैं कुंडली में, तो देखिए यहाँ अष्टम भाव में तीन ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र है, मंगल है, राहु है, जिसमें कि शुक्र खुद की राशि में है और राहु के साथ में है। तो राहु भी शुक्र की तरह यहाँ कुंडली में दूसरे योगों की हम बात करते हैं तो देखिए अष्टम भाव में तीन ग्रह बैठे हैं, जिसमें शुक्र खुद की राशि में है, शुक्र के साथ राहु है। तो राहु भी शुक्र के समान ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो शुक्र के साथ शुक्र की राशि में है। तो ये शुक्र राहु भी अच्छा धनदायक स्थिति वाला योग यहाँ पर निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं, शुक्र के साथ मंगल, मंगल के साथ राहु। तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी समस्या रहती है, ससुराल पक्ष से वाद विवाद अधिक रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष देखना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य के कारण भी, अपने जीवन में सफलताओं के कारण भी। दो चीज़ों में व्यक्ति को विशेष रूप से संघर्ष देखना पड़ता है। लेकिन देखिए अष्टम का स्वामी अष्टम में है, द्वादश का स्वामी द्वादश में है, लेकिन कोई भी लग्न इसका मित्र नहीं है, कारक नहीं है कुंडली में, इस कारण। और देखिए कुंडली में जो लगन के स्वामी हैं वो अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग दो प्रकार से बना हुआ है। तो व्यक्ति को जीवन में कुंडली इस बात की पुष्टि करती है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है। लेकिन उन प्रॉब्लम के बाद, संघर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में सफलताएं भी सुनिश्चित हैं, बिल्कुल निश्चित हैं, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, और यहाँ पर शुक्र के द्वारा, शनि के द्वारा व्यक्ति के जीवन में जो विपरीत राजयोग है उनका निर्माण हो रहा है। तो विपरीत राजयोग इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष करके बाद में अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जीने की स्थिति रखता है, और व्यक्ति में इतना विभव होता है, इतना पोटेंशियल होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में उन संघर्षों को पार कर सकता है, और पार करके अच्छा जीवन जीने की काबिलियत रखता है। सप्तम भाव में अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। ये एक अच्छा योग होता है व्यक्ति के जीवन में, व्यापार के लिए, व्यक्ति के जीवन साथी के लिए, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति अहंकार के कारण, अपने एरोगेंस, घमंड के कारण, अपनी चलाने के कारण, हर बात में उसकी ही चले, हर बात में सब उसकी ही माने, इस बात के कारण कहीं ना कहीं जीवन में तनाव, प्रॉब्लम, समस्या भी देखने को मिल सकती हैं। अगर इस बात पर व्यक्ति अपने नियंत्रण पाले तो यहाँ पर सप्तम भाव का सप्तम में है, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, व्यक्ति का व्यापार बड़ा सुनिश्चित और अच्छा यहाँ पर चलने की स्थिति है। यहाँ पर देखिए दूसरे भाव में
2 ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पर कारक ग्रह है, पंचमेश है, तो ये अच्छी धन की स्थिति का निर्माण यहाँ पर करते हैं। उसके बाद शुक्र और मंगल भी चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होगी, व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त जरूर करेगा, धनी होगा। यहाँ पर अगर कुंडली में हम समस्याओं की बात करते देखें, यहाँ पर केतु हैं, यहाँ पर शनि है, तो ये लगन जो है पाप कर्तरी में है। तो व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति की खुद का व्यक्तित्व है वो इतना अधिक प्रभावशाली यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है, और व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बैलेंस हैं, क्योंकि देखिए लगनेश जो है वो अच्छी अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर लगन पीड़ित है। तो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति जितना प्रभावशाली होना चाहिए, जितना महत्वाकांक्षी होना चाहिए, जितना मेहनती होना चाहिए, जितना अधिक सफल होना चाहिए, जितना अधिक मान सम्मान से जीवन परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, उन सब में कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं। तो पाप कर्तरी आने के कारण भावेश और जो भाव के फल है वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि फिर यहाँ पर अपने भाव पर देख रही है, तो ये भी स्थिति है कि इस चीज़ को बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन यहाँ पर कमी भी रहेगी और बढ़ने का भी मान मिलेगा। मतलब स्थितियाँ हैं बैलेंस रहेंगी, बहुत अधिक अच्छी नहीं है, बहुत अधिक खराब नहीं है, क्योंकि अगर ये पीड़ित ना होता तो व्यक्ति की स्थितियाँ बहुत अच्छी मानी जा सकती थी। लेकिन लगनेश पीड़ित हैं तो व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी, कहीं ना कहीं जीवन में सफलता की कमी जरूर महसूस होती रहेगी। लेकिन जीवन में भाग्य का साथ भी बहुत अधिक आवश्यक समय पर, या जब भी भाग्य की जरूरत व्यक्ति को होती है, तो भाग्य का साथ भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। ये अपने आप में व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। कुंडली की हम जो स्थितियां हैं नौमांश में भी चेक करते हैं कि नौमांश में कैसी स्थितियां कुंडली में। देखिए नौमांश में गुरु की स्थिति अच्छी है, श्रेष्ठ है, और वो स्थिति लगन में भी श्रेष्ठ है। तो गुरु कुंडली में अच्छा रिजल्ट देंगे, और गुरु से संबंधित जो फल हैं व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तमी है, मेष राशि में ही है, लगन में भी, नौमांश में भी, और पंचमेश हैं, और योग कारक ग्रह है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है कि चंद्रमा भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा फल देंगे, पंचम भाव का भी अच्छा फल देंगे। और चंद्रमा के जिनका कारक होता है माता का, स्वास्थ्य का कारक, माता का कारक, जीवन में सुख का कारक, मानसिक सुख का कारक, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उनका भी कारक चंद्रमा होता है। और चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक होता है उन सबका फल व्यक्ति को अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा वर्गोत्तमी है, और जीवन में सब कुछ प्रदान करने की जो पावर है वो चंद्रमा जैसे ग्रह में इस कुंडली में बनती है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र भी यहाँ 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र अच्छा माने जाते हैं, लेकिन देखिए अगर हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो जो शुक्र है वो देखिए यहाँ भी अष्टम के स्वामी हैं, यहाँ तीसरे के, मतलब शुक्र यहाँ पर पूर्ण रूप से अकारक ग्रह है, और वो नौमांश कुंडली में भी 12वें भाव में है। तो ये अपने आप में ठीक है, अच्छी स्थिति है। देखिए शनि भी यहाँ पर 6ठे भाव में है, सूर्य यहाँ पर 8वें भाव में है। तो कुंडली में 6, 8, 12 में ग्रह होना व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में अत्यधिक परेशानियां होंगी, व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों को फेस करेगा। लगन कुंडली में भी देखें यहाँ पर 4 ग्रह 6, 8, 12 वाले भाव में बैठे हैं, तो ये भी स्थिति व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष और प्रॉब्लम को दिखाती है। कुल मिलाकर चंद्रमा और गुरु व्यक्ति के लिए परम आवश्यक, परम जो योग कारक ग्रह बनते हैं, परम अच्छा फल देने वाले ग्रह यहाँ पर बनते हैं। वो लगन कुंडली से भी अच्छा फल देने वाले हैं और नौमांश से भी अच्छा फल देने वाले हैं। देखिए अब बात करते हैं इनके समय की। इनका जो समय वर्तमान में चल रहा है, सूर्य की दशा इनको चल रही है। तो सूर्य की दशा देखिए यहाँ पर षष्ठेश की दशा है, और षष्ठेश के रूप में सूर्य अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति रखते हैं, खराब रिजल्ट देने की स्थिति नहीं होती है। देखिए 6ठा भाव व्यक्ति के प्रॉब्लम का होता है, ये होता है प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लड़ाई की, झगड़े की, कोर्ट कचहरी, कर्जे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ये 6ठा भाव से देखी जाती है। लेकिन 6ठे भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं और उन सब प्रॉब्लम को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर सूर्य लगनेश के परम मित्र भी हैं। सूर्य गुरु की अच्छी मित्रता ज्योतिष में बताई जाती है। तो यहाँ पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे, व्यक्ति के जीवन में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको समाप्त करने का काम यहाँ पर करेंगे। और 2027 तक व्यक्ति पर सूर्य की दशा यहाँ पर रहेगी। तो 2027 तक सूर्य की दशा व्यक्ति को फेस करनी होगी, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉब्लम समाप्त भी होंगी, और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। धन की स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि दूसरा, 6ठा, 10वां और 11वां ये भाव ऐसे होते हैं, जब भी इन भाव में से कोई भाव एक्टिव होता है, या फिर इनमें से 2 या 2 से अधिक भाव एक्टिव रहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जो अर्थ की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत रहती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। व्यक्ति अपने जीवन की अर्थ की स्थिति को मजबूत करता रहता है। भले ही उसके जीवन में दूसरी परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन दूसरी परेशानियों के बावजूद भी व्यक्ति जीवन में अर्थ की स्थिति को प्राप्त करता रहता है। तो यहाँ पर सूर्य की दशा किसी प्रकार से खराब नहीं है। सूर्य मान सम्मान दिलाने वाले हैं और व्यक्ति को सफलता भी दिलाने का काम यहाँ पर करेंगे।
और सूर्य के बाद व्यक्ति को जीवन में चंद्रमा की दशा प्राप्त होगी, जो चंद्रमा लगन में भी अच्छे हैं, नवमास में भी अच्छे हैं, दोनों ही प्रकार से अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति यहाँ पर चंद्रमा बनाए हुए हैं। तो चंद्रमा की दशा में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अपने जीवन की अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। और उसके बाद मंगल की दशा, तो लगभग आपके अभी 2044-45 तक आपके जीवन की जो दशाएं हैं वो आपके योग कारक हैं, आपके लग्नेश के मित्र की दशाएं आपके लिए अच्छी दशाएं। उसके बाद आपको राहु की दशा प्राप्त होगी, और राहु की दशा आपके लिए प्रॉब्लमकारी होगी, समस्याकारी होगी, समस्या देने वाली होगी, क्योंकि ये अष्टम में बैठे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन वो 2044-45 के बाद की स्थिति है। उससे पहले तक आप आपकी ज़िंदगी में लगभग सभी जो ग्रह हैं आपके अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह आपके हैं, लग्नेश के मित्र हैं, मतलब अनुकूल दशाएं आपको प्राप्त होंगी, जिनमें आप अपनी जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सभी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करके अपने जीवन को सुखदपूर्ण जीने की स्थिति आप रख सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि दशा आपके फेवर में है, दशा आपके सपोर्ट में है। यहाँ पर देखिए, अगर हम धन की बात करते हैं तो देखिए दूसरे भाव में चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, तो चंद्रमा जैसे ग्रह क्या करते हैं, 15 दिन अच्छा होते हैं, 15 दिन कम अच्छे होते हैं, या 15 दिन अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन चमकते हैं और 15 दिन अंधेरे पक्ष में रहते हैं, शुक्ल पक्ष में रहते हैं। तो इस प्रकार जब दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति होती है तो व्यक्ति के पास कभी तो धन की स्थिति अच्छी होती है और कभी अच्छी नहीं होती है। ये तो स्थिति चंद्रमा के गुण के कारण होती है। अब यहाँ पर देखिए लाभ भाव के स्वामी की दिशा, लाभ भाव की स्थिति बात करते हैं, तो लाभ भाव का स्वामी 12 भाव में है, लेकिन खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और इस भाव को भी मजबूत बनाने की स्थिति यहाँ पर कर रहे हैं। तो जीवन में लाभ की भी कमी यहाँ पर नहीं होगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जितना लाभ व्यक्ति को होगा उतना ही खर्चा भी व्यक्ति के जीवन में बना रहेगा, क्योंकि 12 भाव में से व्यक्ति के जीवन में खर्चों की स्थिति को अधिक बनाने का काम यहाँ पर ये करेंगे। तो धन की स्थिति यहाँ पर बहुत अधिक या बहुत खराब रहने वाली नहीं है, औसत दर्जे की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, देखिए सूर्य का प्रभाव लगन पर है, गुरु का प्रभाव लगन पर है, बुध का प्रभाव लगन पर है। तो ये स्थिति दिखाता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि देखिए ये मीन लगन है। मीन लगन के अंदर समस्या क्या होती है, भटकाव की स्थिति। व्यक्ति मीन लगन वाले बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और मीन लगन वाले जो होते हैं उनके मन में एक सेकंड में हजारों विचार चलते रहते हैं, आते रहते हैं। वो जिस काम को उन्हें करना होता है उस काम पर फोकस ना रहकर दूसरे विचारों में लगे रहते हैं। तो ये समस्या मीन लगन वाले को होती है। अगर मीन लगन वाले अपने जीवन में प्रतिदिन मेडिटेशन करें, प्रतिदिन ध्यान लगाएं, तो इनके जीवन की आधे से अधिक प्रॉब्लम भी अपने आप ही समाप्त हो जाए, क्योंकि आधे इनके प्रॉब्लम समस्या होती है इनका मन फोकस न होना। ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर ये इस समस्या पर अपना नियंत्रण पाएं, इसके लिए प्रयास करें, तो इनके जीवन की समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। और सूर्य का प्रभाव लगन पर है, गुरु का प्रभाव लगन पर है, लग्नेश भी दशा भी सूर्य की है, तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर देखिए अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस भी यहाँ पर अगर ये करें तो इनके जीवन में अच्छा इनको रिटर्न प्राप्त होंगे, अच्छा इनको लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में उच्च राशि में बैठा है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति को दिखाता है। और बिजनेस अगर करते हैं तो देखिए दशमांश, ये दसम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि नौमांश कुंडली में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु से संबंधित आप काम कर सकते हैं, गुरु से संबंधित आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें टीचिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, या गुरु ग्रह से संबंधित जितने भी काम बनते हैं उन सब को आप काम कर सकते हैं। उन सब में आपको जीवन में लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे भी हैं, आपके लग्नेश भी हैं, आपके दशमेश भी हैं, और नवांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि गुरु से संबंधित आप बिजनेस कर सकते हैं, और आप वर्तमान में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दशा आपकी सूर्य की दशा आपको है, और आपके सूर्य की दशा लग्नेश के मित्र की दशा आपको है। तो ये आपको नौकरी अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए भूमि भवन वाहन के सुख की बात करते हैं तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी देता है भूमि भवन वाहन का सुख। और भूमि भवन वाहन के सुख की बात करते हैं हम तो चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख जरूर प्राप्त करेगा और अच्छी स्थिति वाला प्राप्त करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर उच्च राशि में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है। तो व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भवन वाहन सब प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा, सब प्रकार का सुख व्यक्ति को मिलेगा। तो इस प्रकार इनकी कुंडली में ये सभी जो योग देखिए। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो उपाय के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये अपने जीवन में वर्तमान में इनको सूर्य की दशा है, तो सूर्य का मतलब सूर्य को इनको जल देना चाहिए, सूर्य की पूजा, सूर्य की आराधना इनको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य इनके वर्तमान में
इनकी दशा में चल रही है। तो सूर्य को मनाना, सूर्य की पूजा करना, सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार करना इनके लिए बेहद आवश्यक है। सूर्य को जल देना परम आवश्यक है। आजीवन भाग्य इनका साथ दे तो ये एक गुरु का रतन पहन सकते हैं, और रतन नहीं पहन सकते तो उपरतन पहन ले। तो गुरु का रतन ये धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, पुखराज का उपरतन भी धारण कर सकते हैं। पुखराज का धारण करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, इनके खुद के व्यक्तित्व के लिए, इनके खुद के कार्यक्षेत्र के लिए, इनके जीवन में सफलताओं के लिए, भाग्य के कारक के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पुखराज धारण कर सकते हैं तो पुखराज धारण करिए। अगर पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो आप पुखराज का उपरतन जो है वो भी धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय आपके लिए है कि आप मेडिटेशन कीजिए, शिव जी की जितनी पूजा आराधना कर सकते हैं उतनी कीजिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि मीन लगन है, ध्यान लगाना परम आवश्यक है। ये आपकी जीवन की समस्याओं को लगभग समाप्त करने की शक्ति रखता है। प्राणायाम कीजिए, ध्यान लगाइए, इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो आपके मन का भटकाव है वो कम होगा, और आपके मन का भटकाव कम होगा तो आपके जीवन में आप अपने कार्यों पर फोकस करेंगे तो आप पे इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना परम पहले से ही होता है कि आप उन सब कार्यों को कर पाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका मन भटकाव में रहता है, आपका मन फोकस नहीं होता है। तो आप अपने मन को फोकस करिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो उपाय बताए हैं शिव जी की आराधना कीजिए। और आप गुरु का रतन धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, पुखराज का उपरतन भी धारण कर सकते हैं। और वर्तमान में आपको सूर्य की पूजा की परम आवश्यकता है। सूर्य की पूजा आप जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। प्रतिदिन मतलब आप सूर्य को जल दें, रविवार को विशेष रूप से दें, और सूर्य को नमस्कार करें, जरूर पिता का सम्मान करें। तो ये आपके लिए जो श्रेष्ठ उपाय हैं इनको आप कर अपने जीवन की स्थिति को और अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी कुंडली के सभी जवाब इनको दे दिए गए हैं। अगर आप इस प्रकार अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, और आपके क्वेश्चनों का जवाब, सभी क्वेश्चनों का जवाब इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।